फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कभी कभी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, या हमारे बच्चों के ऊपर हम कभी कभी खींचने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं बच्चों को लेकर के। ये वीडियो उसी बेस पे बनी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए जब हम कभी कभी अपनी और अपने बच्चों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। ज़्यादातर हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दे रहे हैं, हम उनके ऊपर खर्च करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराते हैं, अच्छी कोचिंग्स लगवाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं अपने बच्चे की दिनचर्या को देख करके। आप हो या कोई अदर पेरेंट, 99% पेरेंट्स अपने बच्चों की दिनचर्या से खुश नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक रोबोट की तरह वर्क करे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो रोबोट नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। तो हम जो अपने बच्चों को रोबोट बनाना चाहते हैं और रोबोट की तरह टाइम टू टाइम हर चीज़ करना चाहते हैं, उसमें हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत है, इसी पर आज चर्चा होगी, इसी पे आज मैं बात करूँगी। और आप इसको, ये टॉपिक इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये एक हमारे समाज को बहुत ही बुरी तरह से ये अफेक्ट कर रहा है। और बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से किसी कारण से, इन्हीं कारणों से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे पेरेंट की थोड़ी सी समझदारी बच्चों को उनके पास ला सकती हैं और बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से बचा सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, पूरा वीडियो देखें और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी चर्चा पे। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा जब तक हमारा छोटा होता है, 8-10 साल का होता है, वैसे बच्चों में 7 साल तक तो उतनी समझ नहीं आती है और हम नहीं समझ पाते हैं, बच्चे को जो कहते हैं वैसा ही करता जाता है। लेकिन 8 साल के बाद वो थोड़ी थोड़ी अपनी भी बातें कहने लगता है। और मैं कुछ एक्सेप्शनल बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली जनरल बच्चों की बात कर रही हूँ कि बच्चे 8-9 साल में ही अपनी दिल की बात कहनी शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स, जो हमारी पेरेंटिंग है, उसमें हम क्या समझते हैं कि पेरेंट्स की बात अगर बच्चे ने नहीं सुनी तो बच्चा बिगड़ा हुआ है, या बच्चा हमसे कुछ कह रहा है तो वो हमें जवाब दे रहा है, और हम उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में ले लेते हैं और हम उसको मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं और चुप करा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल ना करें। हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही दिमाग से, बहुत ही पैम्पर करते हुए उनसे हमें पेश आना चाहिए और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, 8-9 साल में भी वो भी दुनिया देखते हैं, चीज़ें करते हैं और उनके भी मन में विचार आते हैं। जैसा कि हमारे बड़ों के मन में विचार आते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, इसी तरह से बच्चे भी जब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो उनके मन में भी कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, ओनली हम कंसंट्रेट करते हैं उनकी स्टडीज़ को लेके, उनके हम किसी भी टैलेंट को जो है नापते हैं उनकी स्टडीज़ को लेके, उनके परसेंटेज को लेके। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि एक स्टडीज़ पे ही सिर्फ फोकस करके उसके बाकी जो टैलेंट है उनको भी ख़राब करने लगते हैं। बच्चा अगर कोई चीज़ कहने आ रहा है और हम सीधे कहते हैं तुमने पढ़ाई क्या की, क्या पढ़ा तुमने, आज तुम्हारा रूटीन क्या था, तुमने किया क्या, तुम हो क्या, ये सब चीज़ें हम शुरू कर देते हैं। हम ये भी नहीं समझते कि वो भी बच्चा है, उसके भी, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी फीलिंग्स है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। मैं ये भी नहीं कहती कि आप एकदम फ्री छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल भी फ्री मत छोड़िए, उनको एन्जॉय कराइए और एन्जॉय करते हुए उनको पूरी चीज़ें सिखाइए। उसमें आप धीरे धीरे उनके साथ ऐसा क्वेश्चंस ना करने के बजाय उनके साथ आप एक फ्रेंडली नेचर बिहेवियर कर सकते हैं, जिसमें वो आपके साथ काफ़ी खुश होकर के रह सकते हैं और अपनी बातें, अपना टाइम टेबल खेल खेल में आपकी तरह जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बना लेते हैं। आप टाइम टेबल बनाइए बच्चों के लिए, लेकिन प्लीज़ रोबोटिक टाइम टेबल ना बनाएं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। आपसे कुछ बच्चे कभी कभी सवाल, जब बच्चे यही बड़े हो जाते हैं, जो कि 8, 9, 10 क्लास में आने लगते हैं, तो वो लड़का हो चाहे लड़की, उनकी भी अपनी दुनिया बनाने लगते हैं और वो बड़े तो होते नहीं हैं, और वो बड़े और बच्चों के बीच की स्थिति में होते हैं। उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि बड़ों जैसे वो दिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन वो बड़े होते नहीं हैं, उतने वो डिसीजन नहीं हो सकते, उतने वो परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो अपने आप को, अपनी बातों को कहना चाहते हैं।
उनकी वॉइस टोन थोड़ी चेंज होती है, इरिटेटिंग लगती है, और पेरेंट्स भी बदतमीज़ी से पेश आने लगते हैं कि ये बच्चा, आज ये जो मेरा बच्चा है वो कैसे मुझसे बिहेव कर रहा है। ऐसा होने से जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर आपको लेकर के घृणा पैदा हो जाती है जो कि आपको नहीं पता चलती, और बच्चे आपसे बातें छुपाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और मुझे समझा तो जाएगा ही नहीं, तो उससे वो बेहतर है कि हम बातें छुपाएं। बच्चे यहाँ पर अपनी बातें छुपाने लगते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सुनते हैं माँ पेरेंट्स की अपने बात, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं वही करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी उन पे इतना ज़्यादा थोपना हो जाता है कि वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वो बच्चे परेशान होकर के इरिटेट करने लगते हैं, और इरिटेट करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो इरिटेशन हो रहा है, ये बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, और उससे और भी गंदे से वो बात करने लगते हैं, तो डांटने लगते हैं, गाली गलौज तक भी दे देते हैं कुछ पेरेंट्स। तो ऐसे स्थिति में ये सब ना करें। बच्चा आपसे कभी कभी उलट के जवाब सवाल कर सकता है कि क्या आपके क्या परसेंटेज थे, आप जब मेरी एज में थे आपके कितने परसेंटेज आए थे जो आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं। आजकल के बच्चे क्वेश्चन करने लगे हैं। आप उस टाइम प्लीज़ ठहरिए, और बिल्कुल भी उनसे गुस्सा मत हुई कि वो आपको वैल्यू करने लगे या आपकी वैल्यूएशन करने लगे। आपकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उस टाइम बहुत ही समझदारी के साथ बच्चे के साथ बिहेव करिए और उसको समझाइए कि बेटा जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम ना दोहराओ, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही बच्चे के कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हो सकता है पापा मेरे को ऐसा समझाना चाहते हैं या मम्मी मेरे को ऐसा समझाना चाहती है। धीरे धीरे बच्चा आपको समझने लगेगा और आपके साथ उठने बैठने लगेगा। तो आपको ख्याल रखना है कि बच्चों के साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से पेरेंटिंग रखनी है, और बच्चों को डांटने से पहले 10 बार सोच लें कि ये जो मैं डांटूंगा या डांटूंगी उससे फिर इसके बाद क्या रिवर्ट आएगा। क्योंकि आज के बच्चे हमसे आपसे ज़्यादा मीडिया पे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा है, उन आज की दुनिया बदल रही है, रहन सहन बदल गया है, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं बच्चों के पास, और इन सब के रहते जो बच्चे हैं उनकी भी जो ब्रेन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो भी काफ़ी मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका है। बच्चे जो छोटे छोटे जो समझ नहीं पाते थे वो आज काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातें करने लगे हैं, और अपने आप को काफ़ी मैच्योर पर्सन हो करके इस समाज में अपने को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा हो। तो पेरेंट्स ध्यान दें, आप अपने को फेलोवर ना माने। अगर आपके बच्चे ने आपको पलट के जवाब दे दिया है तो प्लीज़ परेशान ना हो, वो बच्चे का बिहेव आ रहा है आजकल के बच्चों में ये चेंजेस हैं, उसको हमें बहुत ही समझदारी से चेंज करना है, उनको हमें अपनी बातों को समझाना है। ये आपके लिए एक चैलेंज है जो कि आपके लिए, आपका बच्चा आपका चैलेंज नहीं है, आप खुद अपने लिए चैलेंज बन जाते हैं कि आप अपने बच्चे के उन सवालों का जवाब किस तरह से दे सकते हैं। क्या आपका बच्चा आपको समझ पाएगा? आप उसको समझा पा रहे हैं? आप उसको सब चीज़ों से हटा करके किसी के साथ किसी का कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपेयर करने से बच्चे और चिढ़ते हैं। कंपेयर करने के बजाय उससे, जैसे वो बोलता है कि आपने बोला बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, तो वो फटाक से कह सकता है कि हाँ हाँ, उसके लिए कह दो कि राहुल के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो उतने मेरे भी आ जाए, आप तो बस उसी को वो करते हो, देखना वो इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कर लूँगा। तो आप पर इस चीज़ों को तुरंत उसके दिमाग में जो आ रहा है, ये बैड नेगेटिव थिंकिंग जो आ रही है कि वो कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएगा और ये इस बार कर लेगा, और इस तरह की जो इनके में आ रही है, तो उसको तुरंत आप स्टॉप करिए, क्लियर करिए कि नहीं बेटा, मुझे उससे नहीं, मुझे तुमसे मतलब है। तुम अपने आप से कंपटीशन रखो, तुमने जो इस बार किया है इससे बेस्ट और बेस्ट अगली बार करने की कोशिश करो, और तुम अपने आप से कंपटीशन रखो, खुद को एलाबरेट करो, खुद से कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन रख के अपने आप को आगे लेकर के आओ। ऐसा करने से हमारे जो बच्चे हैं वो जो गलत रास्ते में जा रहे होंगे वो वहाँ नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे, और
आपको एक और ख्याल रखना है कि आपको आपके बच्चों के दोस्तों से भी जो है बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाकर रखना होता है, जिससे ये पता चल सके कि आपके बच्चे किस दौर पे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे हैं, हम आप नहीं ज़्यादा समझ सकते इनके दिलो दिमाग में कितनी बातें एट अ टाइम वर्क करती हैं। ये नॉटी होते हैं, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, और ये देखिए इनके पास कितने सारे टास्क है, स्टडी है, इनको बड़ा होना है, इनको समाज की बातें सीखनी है, इनको मैनर्ड बनना है, इनको ग्रो भी करना है। मेंटली हेल्थ भी इनकी अच्छी होनी चाहिए, और इनकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो फ़ाइट तो उनको करना है, और हम और आप इनके सपोर्टर होते हैं। हम और आप उनको एक तरह से, जैसे बागवानी की जाती है फूलों की, एक माली अपने फूलों को निहारता है, समय पे पानी देता है, खाद देता है, गुड़ाई करता है, चीज़ें करता है, और उसके फलने फूलने का इंतज़ार करता है, और उसको बहुत ही अच्छे से फलने फूलने देता है। हम भी यही काम करेंगे, और हम यही सब करने के लिए हैं, जिससे हम अपने बच्चों को, जो फूल पौधे रूपी बच्चे हैं, इनको हम अच्छे से सकें, अच्छे से परवरिश कर सकें, और इनकी जो खुशबू है वो पूरी जगह हम फैला सकें। हम इस देश को एक अच्छा नागरिक दे सकें, एक अच्छी चीज़ें कर सकें। आप अगर मेरी बताए हुए कहने पे चलेंगे, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा गुस्सा ना करके, थोड़ा सा उनको प्यार से समझिए, और ये भी समझिए कि जब आप उनकी उम्र में थे तो आपके मन में क्या क्या सवाल, क्या क्या जवाब आते थे, तो आपको क्या लगता था कि आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या करें। आप थोड़ा सोच के, रुक के देखें, समझें, और उसके बाद ही बच्चों को कुछ चीज़ें बताएं या समझाएं। देखिएगा, ऐसा करने से आपके बच्चों में कितना बदलाव आएगा। और जो आप डिप्रेस होकर के कभी कभी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, डांट देते हैं, और वो डिप्रेशन बच्चों का नहीं होता, वो दरअसल आपके फेलोवर का होता है, लेकिन आप उसको बच्चे के फेलोवर में मिला करके और उसको आप उसके ऊपर थोपने लगते हैं। तो प्लीज़ ये ना करें, और इन चीज़ों को अपनाएं जो मैंने बताई हैं। इससे आपका जो जीवन है वो काफ़ी सुखमय होगा, और आपके बच्चों का करियर बहुत ही ब्राइट होगा। तो चलती हूँ, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।